जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें और आनंद से भरे सुंदर समय के लिए हमारे प्रभु ने अपनी उपस्थिति में आने और प्रभु की आवाज़ सुनने का और उसकी जिम्मेदारियों को अपने जीवन में उठाने का अवसर दिया है। जी हाँ, आज का संदेश हमारा इसी बात से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर हमको, जो हम उसके नाम को जानते हैं, उद्धार पाते हैं, हमें से ही अनेक लोगों को अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है। और परमेश्वर न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए अपने पहरेदार नियुक्त करता है। ये एक लीडरशिप की सेवकाई है जो हर एक के अंदर परमेश्वर ने दी है। हमको इस बात को जानना है और अपने आप को इस काम के लिए समर्पित करना है। परमेश्वर ने अपने सेवक यहेजकेल 3:17 में इस तरह कहा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। हे परमेश्वर की संतान या हे मनुष्य के संतान, जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। एक पहरुआ, एक पहरेदार, एक मसीही अगुआ, विश्वासी हो जाए अगुआ, परमेश्वर उसे अपने पवित्र और महान कार्य के लिए बुलाता है। यहां पर एक अच्छे पहरुए के लिए, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए पहरुए के लिए, पहली बात उसकी लीडरशिप में यह होती है कि वो परमेश्वर की सुने, कि वो परमेश्वर की बात सुने। उसने कहा, तू क्या करेगा? तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता। मेरे मुंह की बात सुनकर। आज कितने प्रचारक हैं जो पुलपिट में आकर खड़े हो जाते हैं और बिना परमेश्वर की बात सुने आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए उनके पास समय नहीं है। किताबों से तो माथा फोड़ते हैं, बाइबल को छोड़कर उनको बने बनाए सरमन मिल जाएं, आउटलाइन मिल जाएं, या किसी को सुनकर उनकी कॉपी करके आ जाए। लेकिन कितने आप स्वयं बैठ करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर से सुनकर आया है या ये अपने दिल की सुना रहा है, या अपने अनुभव सुना रहा है, या अपनी घटनाएं सुना रहा है, किसी और की घटनाएं सुना रहा है, या कहां से पढ़ के आया है। परमेश्वर का सेवक हमें से लगना चाहिए कि अभी अभी प्रभु से मिल के आया है या प्रभु को साथ में लेके आया है। मानो प्रभु इसके साथ ही खड़ा हमसे बात कर रहा है इसके माध्यम से। एक ईश्वरीय लीडर में, बिब्लिकल लीडर में, क्रिश्चियन लीडर में यह बात देखी जानी चाहिए that he must meet his God and listen to what God says to him. परमेश्वर उससे क्या कहता है वो सुनकर के हमें कहे। यिर्मयाह से भी परमेश्वर ने कहा, पहले अध्याय के 7 से 9 में, परमेश्वर ने मुझसे कहा, यह मत कहे कि मैं बालक हूं, क्योंकि जितनों के पास मैं भेजूंगा उनके पास तू जाएगा। पहली चीज इसमें आ गई, परमेश्वर ने मुझसे कहा। यिर्मयाह ने भी परमेश्वर से सुना, क्या कहा? मैं तुझे जो बात कहूंगा उतना ही तू कहेगा। जो बात मैं कहूंगा उतना ही तू कहेगा। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर का पहरुआ, पहरेदार, लीडर्स पहले परमेश्वर का संदेश सुनता है, उसे समझता है, उसके बाद वो दूसरों से वही करने के लिए कहता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:27 में इसी बात को कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज या मेरा शब्द सुनती हैं। है कोई भेड़ जिसने प्रभु की आवाज सुनी हो? आज प्रभु के चरणों पर आकर के बैठा हो,
बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। उसके वचन को पढ़ा हो। वचन ही तो है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर तो हमने छुआ और वचन तो छुआ नहीं। फिर कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं कि प्रभु आज आपसे क्या कह रहा है? इसलिए हम ध्यान रखें, यदि हम ईश्वर के अनुसार लीडर्स बनना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आवाज, उसके शब्द सुनने ही होंगे कि वो हमसे क्या कहता है। परमेश्वर की आवाज सुनने में अभ्यस्त होना चाहिए। पौलुस ने भी यही कहा, धर्मशास्त्र पर ध्यान देने के लिए, उसको रात दिन पढ़ने के लिए, उसका अच्छा अध्ययन करने के लिए, वहीं से परमेश्वर बात करता है। दूसरी बात है कि एक पहरुआ, एक पहरेदार, चौकीदार, कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, इसका मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या है? वो लोगों को चेतावनी देता है, खतरे से आगाह करता है। खतरा आने वाला है, खतरा है, सावधान, जागते रहो। लेकिन आज के पहरेदार क्या इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं? यहेजकेल 33 के 7 और 9 में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरेदार ठहराया है। वही बात फिर से, पहरेदार ठहराया, इसलिए मेरे मुंह का वचन सुन, मेरी ओर से उन्हें चेतावनी दे। चेतावनी दे। जब मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, और तू उसकी चाल से सावधान, उसकी चाल से सावधान न करे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म के कारण मरेगा, परंतु उसके खून का पलटा मैं तुझसे लूंगा। तो हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम उन्हें चेतावनी दें। स्पष्ट रूप से पहरेदार इस बात के लिए जिम्मेदार है कि जो पापी है, जो पाप कर रहा है, जो दुष्टता में है, उसको चेतावनी दें। ऐसे कौन पहरेदार होगा जिसे नौकरी पर रखा जाए, कंपनी के गेट पे खड़ा हो, और कंपनी पर जब खतरा आए तो वो कोई हरकत ना करे, ना तो मालिक को बताए, ना उस खतरे को टाले। तो पहरेदार की यह जिम्मेदारी है फिर तो कि वो सारा नुकसान अपनी जेब से भरे। यहाँ ये पहरेदार के ऊपर उस मरने वाले के खून का इल्जाम है। यशाया 58:1 तो पहरेदार के लिए यहां तक कहता है, गला फाड़ कर पुकार, न रुक, अपना शब्द नरसिंगे की नाई ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उनका अपराध और याकूब के घराने को उनका पाप बता दे। यदि आप ईश्वर के पहरुए हैं, लीडर्स हैं, तो आपको लाइसेंस है लोगों के पाप उनको बताने का। आप इस बात से ना डरें। लोग कहें तुम्हें किसने हक दिया, तुम्हें किसने कहा कि हमारे बारे में ऐसा कहो। हर पापी के बारे में उसका अपराध उसे जताने के लिए, बताने के लिए, सावधान करने के लिए परमेश्वर ने आपको लाइसेंस दिया है। हम सबको लाइसेंस दिया है। और हर एक पहरेदार से लिखा है, साहस के साथ, सफाई से और पूरी जिम्मेदारी के साथ चेतावनी दे। प्रेरितों के काम 20, 26, 27 में जिम्मेदारी का भी एहसास कराया गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने ये गवाही देता हूं कि मैं तुम में से किसी के खून का दोषी नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सारी इच्छा तुम्हें निर्भयता से सुना दी है। पौलुस अपने ऊपर आई जिम्मेदारी से कैसे सफाई से हाथ धो रहा है, क्योंकि उसने इस काम को, गवाही देने का काम, परमेश्वर के प्रचार का काम है, बड़ी ईमानदारी से, साहस के साथ, स्पष्टता से परमेश्वर की इच्छा को बता दिया। अब पापी अगर अपने पाप में मरता है तो उसके खून का दोष पौलुस पर नहीं है।
लेकिन आपसे और मैं अपने आप से जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा पापी है जिसके खून का दोष हमारे ऊपर है? अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे निकलेंगे जिन्हें हमने चेताया नहीं, सावधान नहीं किया। हमें मौका मिला था उनसे कहने का, लेकिन हमने उनका मुंह देखकर चुप रह गए। उनके एहसान देखकर हम खामोश रह गए। अगर ऐसे कहूंगा तो ये नाराज होगा और मुझे जो कुछ ये देता है बंद कर देगा। हरगिज नहीं। परमेश्वर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? तुमने क्यों नहीं उसको चेताया, उसे सावधान क्यों नहीं किया? देखो वो वहां पड़ा हुआ तड़प रहा है, मर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे नहीं चिताया। पौलुस कहता है, मैंने परमेश्वर की सारी इच्छा तुम्हें निर्भयता से सुना दी है, निडरता से। वो नहीं डरता था, मारो, लेकिन कल तो तुम खुद इस बात को रियलाइज करोगे। पौलुस ने अपनी जिम्मेदारी को परमेश्वर के लोगों के जीवन में पूरी तरह से पहुंचाया और एक अच्छे पहरेदार की तरह, पहरुओं की तरह, लीडर की तरह, आत्माओं के चौकीदार की तरह उसने परमेश्वर के वचन को उन तक यूं का यूं पहुंचाया। बल्कि अपनी भावनाओं को भी, अपने आंसुओं को भी उसने जोड़ करके उन्हें बताया। याकूब 3:1 कहता है, हे मेरे भाइयों, हम में बहुत से लोग गुरु न बने, उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम पर और भी भारी दोष लगाया जाएगा। क्या दोष लगाया जाएगा? कि हम जो परमेश्वर का संदेश देते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, लीडर्स बनना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, उसकी दोहरी जिम्मेदारी है। हमने अपने जीवन में लागू किया, पहली जिम्मेदारी। दूसरे, क्या हमने निडरता से, जवाबदेही से, साहस के साथ उनको सुनाया, या उनका मुंह देखकर डर गए? ये नहीं होना चाहिए। पूरी निष्ठा के साथ परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचाएं। और एक बात है, आत्माओं के प्रति हम अपने आप को जिम्मेदार भी समझें। लेट अस होल्ड आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल्स। पहला तीमुथियुस 4 उसका 16 में कहता है, अपने अपने उपदेश पर ध्यान दो, चौकसी करो, इन बातों पर स्थिर रहो, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। अपना जीवन भी आदर्श बनाना है दूसरे आत्माओं के सामने जो नाश हो रही हैं, जो प्रभु की खोज में हैं, जो उद्धार पाने के लिए आपके संपर्क में आई हैं। उन सब के सामने क्या करना है? एक पहरेदार का कर्तव्य है कि दूसरों की आत्माओं के लिए भी वो परमेश्वर की ओर से एक आदर्श प्रस्तुत करता है। सो प्रियो, लोग उद्धार पा सकें, उनकी मदद करना है। जिस प्रकार एक मरता हुआ आदमी जो जीना चाहता है, आप किस तरह उसका सहारा बन सकते हैं? एक पापी भी जीना चाहता है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि बहुत सारे पापी नहीं जानते हैं कि वो किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। टाइटन जहाज जो आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था, कोई नहीं जानता था। मामूली से खतरा, अरे जहाज बहुत बड़ा भारी है, छोटा मोटा आइसबर्ग तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। छोटे छोटे पाप भी स्वर्ग के राज्य से वंचित कर देते हैं, कर सकते हैं। और परमेश्वर के एक पहरुए में एक और खास बात होनी चाहिए कि वो स्थिर हो, साहसी हो। वो स्थिर हो और साहसी हो। क्या करना है उसे? दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 2, वचन का प्रचार कर, अवसर अनवसर में तैयार रहे, सब प्रकार के धीरज और उपदेश के साथ साझा कर, डांट और चिता। कई बार लोग सीधे से प्यार से
नहीं समझते, प्यार की आवाज, प्यार की भाषा को सीरियसली नहीं लेते। खतरा उन्हीं के जीवन पर मंडरा रहा है। संकट में वही पड़ने वाले हैं, लेकिन वो हंसते हैं। ये कहाँ की बेवकूफी की बातें लेकर आप आ गए हैं। तो वचन का प्रचार कर, और अवसर, और चाहे ना हो अवसर। दूसरे तिमोथी 4 उसको 2 को हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है 4:2 में, तू वचन का प्रचार समय और असमय। समय ठीक है, समय पर तो सब करते हैं। असमय, अभी समय नहीं है, अभी ये उचित अवसर नहीं है। जब अवसर नहीं है तब भी प्रचार कर। जब अवसर है, माकूल है, उचित है, तब भी कर। जब अवसर नहीं है तब भी कर। एक अच्छे लीडर, डिवाइन लीडर, ईश्वरीय पहरुए का ये गुण है कि वो समय पर तो करता ही है, और असमय पर, मतलब अवसर पर और बिना अवसर के भी ईश्वर का वचन सुनाता रहता है। सुनाते रहना चाहिए। असमय का मतलब है जब परिस्थितियां फेवरेबल ना हो, जब सुसमाचार सुनाने का अवसर ना हो, तब भी सुना दिया जाए। इफिसियों 6:19-20, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, पौलुस कहते हैं, जब मैं अपना मुंह खोलूं तो मुझे वचन मिले कि मैं साहस के साथ समाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और जैसा कि मुझे कहना चाहिए वैसा साहस के साथ ईश्वर का वचन कहूं। तो जब आप मुंह खोलें, अवसर पर तो आप तैयारी करके आए हुए हैं, सुन के आए हुए हैं, लेकिन असमय, जब समय नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, एक बंदा सामने आ गया है जिसके लिए आपको बोझ आ गया है, जिसको आप बचाना चाहते हैं, शायद जिंदगी में दोबारा उससे मुलाकात नहीं होगी, ये आखिरी मुलाकात है, इससे कह देना चाहिए। तो वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जब मुंह खोलूं तो क्या हो, मुझे परमेश्वर का वचन मिले, संदेश मिले, मुझे उसके जीवन के लिए रास्ता मिले, और उसके लिए भी मैं जिसके लिए मुंह खोल रहा हूं, परमेश्वर उसके दिल को तैयार करे। सुप्रियो, एक अच्छे पहरुए के लिए ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं कि वो परमेश्वर से सुने, जिम्मेदारी के साथ नाश होती हुई आत्माओं को संदेश सुनाए, और अपने ऊपर से उस जवाबदारी के या खून के पलटे के आरोप को दूर करने का भरसक प्रयास करे। परमेश्वर हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें आपकी सेवकाई के प्रति और गंभीर और सचेत और एक सावधान पहरुए की भूमिका में प्रभु ईमानदारी के साथ निभाने की शिक्षा देता है। हर एक सुनने वाले को आशीष कर हमें आपके सच्चे, गंभीर और जवाबदेह पहरुए बना परमेश्वर, ताकि जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं उनमें से एक भी प्रभु नाश ना होने पाए, और हम पर उनके खून का पलटा आने की नौबत ना आने पाए। साहस दे, हिम्मत दे, और तेरे वचन हमारे मुंह में डाल दे परमेश्वर प्रतिदिन। प्रभु जी, हर एक को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। एक अच्छे पहरुए की ड्यूटी आप भी निभाएं कि ये संदेश दूसरे के पास पहुंचाकर, कौन जाने कि आप किसी को सचेत कर रहे हैं, कितने लोगों को सचेत कर रहे हैं कि भाई नाश होने से बच जाओ। प्रभु यीशु इस संसार में तुम्हारे उद्धार के लिए आया है। उसने तुम्हारे सब पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया है। तुम्हें केवल तौबा करनी है, विश्वास करना है, उद्धार पाना है। प्रभु आपकी मदद करे।
गॉड ब्लेस यू।